जिंदगी में सक्सेस कौन प्राप्त करना चाहता है? आगे कौन बढ़ना चाहता है? अगर आपको लगता है कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना ही होगा, खुद को क्रिएटिव बनाना होगा और हर सिचुएशन में नए तरीके से सोचना होगा। जो खुद को समय के अनुसार बदल लेते हैं वही लोग कामयाब होते हैं और जिंदगी में जिसके बारे में सोचा होता है ना उसे प्राप्त भी करते हैं। सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ सोच लिया और भूल गए, ऐसा नहीं चलता। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो चैलेंजेस आएंगे, उनको एक्सेप्ट करना है, उन चैलेंजेस को सॉल्व करना है, अपने गोल को अचीव करना है, खुद को क्रिएटिव बनाना है। आज मैं एक कहानी के हेल्प से आपको ये बताऊंगा कि खुद को क्रिएटिव बनाना क्यों जरूरी है। किसी शहर में एक व्यापारी रहता था। व्यापारी बहुत अमीर था। अपनी मेहनत से उसने बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया था। उसके बहुत सारे बिजनेस चलते थे, बहुत सारे लोग उसके आगे काम करते थे। तो उसका एक 12 साल का लड़का भी था जो भी स्कूल जाता था और स्कूल से आने के बाद अपने पिता के साथ बिजनेस में उसकी थोड़ी मदद करता था, काम करवाता था साथ में। व्यापारी के मन में एक डाउट था। डाउट ये था कि मैंने इतना सारा बिजनेस बना लिया, इतना सारा पैसा बना लिया, इतना बड़ा बिजनेस मैंने खड़ा किया, अगर मेरा बेटा इसको चला नहीं पाया तो फिर तो कोई काम का नहीं है। उसके मन में डाउट था कि क्या किया जाए। तो उसने सोचा कि क्यों ना अपने बेटे की परीक्षा ली जाए। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसके सामने, व्यापारी के सामने एक बॉक्स रखा हुआ था। तो व्यापारी ने अपने बेटे को बोला कि बेटा देख, इस बॉक्स में जो कुछ भी है, अगर तू इसकी कीमत को ज्यादा कर देगा तो मैं तेरा जेब खर्च 2 गुना कर दूंगा, तेरी पॉकेट मनी 2 टाइम्स कर दूंगा मैं। तो बेटे ने बॉक्स को ओपन किया। तो जब बेटे ने बॉक्स को ओपन किया, देखा उसके अंदर गेहूं है। तो बेटे के मन में विचार आया कि गेहूं को क्या किया जाए। तो बेटे ने क्या किया, गेहूं को उठाया और पास में एक चक्की थी वहां लेके गया और गेहूं से आटा बना के पिताजी के पास आ गया और पिताजी को बोला कि पिताजी देखो, मैंने गेहूं से आटा बना दिया और आटे की जो कीमत है वो गेहूं से ज्यादा होती है। पिता बहुत खुश हुए और खुश होने के बाद उन्होंने उसका जेब खर्च क्या कर दिया, डबल कर दिया। बेटा घर पे चला गया। लेकिन व्यापारी के मन में अभी भी डाउट था। उसने बेटे को दोबारा अपने पास बुलाया और बोला कि बेटा चल, तूने आटा तो बना दिया, क्या इस आटे से भी कुछ बना सकता है कि उसकी कीमत ज्यादा हो जाए? बेटा फिर सोचने लग गया। तो उसके मन में विचार आया। उसने क्या किया, आटे को उठाया और पास में बेकरी की दुकान थी, वहां पे गया और वहां पे आटे के ब्रेड बना करके पिताजी के पास ले आया और बोला कि पिताजी देखो, मैंने आटे से ब्रेड बना दिए और ब्रेड की जो कीमत होती है वो आटे से ज्यादा होती है। पिताजी फिर खुश हुए और फिर उसका पॉकेट मनी जो है डबल कर दी उसने। तो व्यापारी के मन में फिर भी डाउट, फिर सोचा कि यार थोड़ा सा परीक्षा ली जाए, क्या पता कुछ आए। तो उसे दोबारा बेटे को बुलाया कि बेटा चल ठीक है, तूने ब्रेड बना लिया, आटा बना लिया, क्या अब इस ब्रेड से भी कुछ ऐसी चीज बना सकता है कि जिसकी कीमत ज्यादा हो? बेटे ने ब्रेड को उठाया, घर पे गया, मम्मी को बोला कि मम्मी इसका केक बना दो। तो मम्मी से केक बना के घर पे ले आया, पिताजी के पास आ गया। अब फिर बोलता है कि पिताजी देखो, मैंने ब्रेड से केक बना दिया और केक की जो कीमत होती है वो ब्रेड से ज्यादा होती है। पिताजी खुश हो गए और बेटे को गले से लगा लिया और बोले कि बेटा आज तूने सिद्ध कर दिया कि हाँ, तू मेरा बिजनेस संभाल सकता है। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर किसी चीज की कीमत को बढ़ाना है तो उसकी योग्यता को लगातार बढ़ाते रहना होगा। जो जितना योग्य, कैपेबल होगा, जो जितना क्रिएटिव होगा, उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा भी होगी। अब बच्चों, ये जो समय हमारे सामने है, यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं और आज हमें इन चैलेंजेस को पूरा करने के लिए खुद को क्रिएटिव बनाना ही होगा। अगर हम ये नहीं कर पाए तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। रेस में हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, उनसे अगर आगे निकलना है तो क्रिएटिव बनाना होगा। हमें चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना होगा, खुद की कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करना है, कमियों को दूर करना है, खुद को पहचानो और आगे बढ़ते रहो। किसी भी चैलेंज से डरना नहीं है, डर के पीछे नहीं हटना, बल्कि उसको पूरा करके खुद की कैपेबिलिटीज को प्रूव करके दिखाना है। थैंक यू।